आप देख रहे हैं कोर्ट प्रैक्टिस। ये वीडियो कोर्ट प्रैक्टिस क्राइम स्टोरीज का है। आज हम हरियाणा के एक उभरती हुई मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की दुखद कहानी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा और फिर एक ऐसा खौफनाक अंजाम है जिसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। जी बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा जब एक तरफ एक लड़की लापता थी और दूसरी तरफ नहर में एक कार मिली और एक घायल शख्स भी। तो ये कहानी शुरू होती है 14 जून को। पानीपत में एक म्यूजिक एल्बम की शूटिंग हुई थी और उसके बाद मॉडल शीतल घर नहीं लौटी। जाहिर है बहन परेशान हुई और उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हाँ, और यहीं से पुलिस की जांच शुरू हुई। पुलिस को इसमें एक अहम सुराग मिला, एक सीसीटीवी फुटेज। जी। फुटेज में दिखा कि शीतल रात को शूटिंग के बाद अपने बॉयफ्रेंड सुनील उसके साथ एक कार में जा रही थी। सुनील। यहीं से शक की सुमी सीधे सुनील पर घूमी, जिसका फोन भी बंद आ रहा था। बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज बहुत क्रिटिकल था जांच के लिए। इसने ये साफ कर दिया कि आखिरी बार शीतल किसके साथ थी। और जब उसका फोन बंद मिला तो शक और पक्का हो गया। जांच को एक दिशा मिल गई। तो एक तरफ शीतल लापता, दूसरी तरफ सुनील का फोन बंद। मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा था। फिर अगले ही दिन यानी 15 जून को पानीपत के पास ही पश्चिमी यमुना नहर से सुनील की कार मिल गई। कार नहर में? हाँ, कार नहर में। और कमाल की बात यह है कि कार के पास से ही सुनील भी मिला, घायल हालत में। अच्छा, घायल हालत में जी। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उसने कहा कि ये सब तो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट। लेकिन शीतल का अब भी कुछ पता नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, शीतल अब भी लापता थी। कार मिल गई, सुनील मिल गया, लेकिन शीतल नहीं। फिर आया 16 जून, यानी कार मिलने के अगले दिन। घटनास्थल से काफी दूर सोनीपत जिले में उसी नहर में एक लड़की की लाश मिली। सोनीपत में? मतलब पानीपत से दूर? हाँ, काफी दूर। लाश की हालत थोड़ी खराब थी, फूली हुई थी, लेकिन टैटूज बने थे। अच्छा, टैटू से पहचान हुई? जी, गर्दन और जिस्म पर बने टैटू से पहचान हो गई कि ये शीतल ही है। देखिए, यहाँ पर चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। कार पानीपत में, लाश सोनीपत में, वो भी अगले दिन। और सुनील कह रहा है एक्सीडेंट हुआ। ये पैटर्न किसी आम हादसे जैसा तो नहीं लग रहा था। बिल्कुल। और जो शक था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यकीन में बदल दिया। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो हमेशा सच बताती है। रिपोर्ट में जो आया वो चौंकाने वाला था। साफ लिखा था कि शीतल की मौत डूबने से हुई ही नहीं। डूबने से नहीं तो फिर? मौत की वजह थी गला कटना और चाकू के बहुत गहरे घाव। ओ, गला कटना और चाकू के घाव। हाँ, और इतना ही नहीं, उसके हाथों पर बचाव के निशान भी थे, जैसे उसने संघर्ष किया हो। ये तो बिल्कुल सीधी बात हो गई। गला काटना, चाकू के वार, बचाव के निशान, ये किसी भी एंगल से एक्सीडेंट नहीं है। ये फोरेंसिक सबूत सुनील की एक्सीडेंट वाली कहानी के एकदम उलट थे। साफ इशारा था कि ये एक हिंसक हमला था। जाहिर है इन सबूतों के सामने सुनील ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पुलिस ने सख्ती की होगी और वो टूट गया। उसने कबूल किया कि हाँ, शीतल को पता चल गया था कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी। अच्छा, ये बात छुपाई थी उसने? जी। और जब शीतल को ये पता चला तो उसने कहा कि वो ये रिश्ता तोड़ रही है धोखे की वजह से। इसी बात पर कार में उनका झगड़ा हुआ। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने हमला कर दिया। हाँ, उसने माना कि गुस्से में उसने कार में रखे चाकू से शीतल पर हमला कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे जब सच सामने आता है, धोखा खुलता है और फिर अस्वीकृति मिलती है तो इंसान आपा खो बैठता है। उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। बिल्कुल। और फिर हत्या के बाद शुरू हुई कहानी को छुपाने की कोशिश। उसने शीतल की लाश को पहले पानीपत की नहर में फेंका और फिर पकड़े जाने से बचने के लिए उसने पूरी साजिश रची। खुद को घायल किया, कार को भी नहर में गिरा दिया। सब कुछ एक हादसा लगे इसलिए। कमाल की प्लानिंग। सोचा होगा कि लाश शायद कभी मिलेगी ही नहीं। हाँ, या मिलेगी भी तो शायद ही माना जाएगा कि मौत डूबने से हुई है, पानी सब धो देगा। यहाँ अपराधी का दिमाग देखिए। उसे लगता है वो सबूत मिटाकर कानून को चकमा दे देगा, लेकिन उसने पोस्टमार्टम जैसी वैज्ञानिक चीज को नजरअंदाज कर दिया। बॉडी अपने आप में सबूत होती है। उसने ये भी सोचा होगा कि वो तैराक है तो आसानी से नहर से निकल आएगा, कहानी बना लेगा। हाँ, तैराकी जानने का फायदा उठाना चाहा होगा। लेकिन सच कहाँ छुपता है। फोरेंसिक सबूत, पुलिस की जांच, सब ने मिलकर सच सामने ला दिया। बुरे काम का बुरा अंजाम। सही बात है। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है,
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुछ पल का गुस्सा या सच छुपाने की कोशिश या फिर रिश्ते टूटने को ना सह पाना कितनी भयानक तबाही ला सकता है, ना सिर्फ पीड़ित के लिए बल्कि करने वाले के लिए और उनके परिवारों के लिए भी जिंदगी भर का पछतावा। तो ये थी शीतल मर्डर केस की कहानी और उससे जुड़ी जानकारी का हमारा विश्लेषण। एक ऐसा मामला जहां सच को छुपाने की हर कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, क्या समाज में, हमारे रिश्तों में ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए? और क्या ब्रेकअप या अस्वीकृति जैसी मुश्किल स्थितियों को ज्यादा समझदारी, शांति से संभालने की बेहतर समझ हमें ऐसे अपराधों को रोकने में कुछ मदद कर सकती है? आप देख रहे थे कोर्ट प्रैक्टिस। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी दबाना न भूलें।